जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास के दीपावली के पर्व के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा की कथा का आज हम श्रवण करेंगे। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की लीला का एक व्याख्यान है। इस प्रसंग को सुनने मात्र से ही सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों, मित्र, ग्वालों को के साथ गायों को चराते हुए गोवर्धन पर्वत तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि नगर के बहुत सारे व्यक्ति वहां एकत्रित हैं और किसी पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। श्री कृष्ण ने वहां जाकर उस पूजा कार्यक्रम का कारण जानना चाहा। तब वहां उपस्थित गोपियों ने उन्हें बताया कि आज यहाँ पर मेघ तथा देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा एवं अर्चना होगी और फिर इंद्रदेव इस पूजा से प्रसन्न होकर हमारे नगर में हमारी खेती बाड़ी पर प्रसन्न होकर खूब सारी वर्षा करेंगे। इसके फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और अच्छी फसलें होंगी, जिससे सभी ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह बात जब श्री कृष्ण ने सुनी तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा और उन्होंने अपने सभी गांव वालों को एकत्रित करके बुलाया और कहा कि इंद्रदेव से अधिक शक्तिशाली तो हमारे गांव का ये गोवर्धन पर्वत है, जिसके कारण हर समय यहाँ पर वर्षा होती है। और यदि आप अपने खेतों पर होने वाली वर्षा करने वाले किसी भी देव या किसी भी कारण का पूजन करना चाहते हैं तो आपको इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रजवासियों के खेतों में जो भी जल बरसता है उसका सिर्फ एक ही कारण है, गोवर्धन पर्वत और उसकी हरियाली। श्री कृष्ण के समझाने पर सभी ब्रजवासियों को उनकी बातें एकदम उचित लगी और इसके बाद उन्होंने उनकी बातों से सहमत होकर गोवर्धन की पूजा का निश्चय किया। तब इंद्र की पूजा छोड़कर सभी ने गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी। जब ये बात मुनिश्रेष्ठ नारद ने अपने विचरण के दौरान देखी तो उन्होंने स्वर्ग जाकर इंद्रदेव से यह सारा प्रसंग कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध से भरकर अपने सभी मेघों को तत्काल बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे तत्काल गोकुल जाकर मूसलाधार वर्षा करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी ग्वाले, सभी ब्रजवासी इतने डर गए और वे सब श्री कृष्ण के पास गए। यह जानकर श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने को कहा और सभी उनकी बात से सहमत भी हो गए। तब सभी ग्वाले और ब्रजवासी अपने गायों तथा पशुओं सहित गोवर्धन की तराई के समीप पहुंच गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर छाते की भांति तान दिया और सभी ब्रजवासियों को उसके भीतर शरण में आने को कहा। सभी ब्रजवासी अपने जानवरों सहित वहां उसके नीचे आकर निश्चिंत हो गए। इंद्रदेव के मेघों ने 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश करी, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर उस मूसलाधार वर्षा के जल की एक भी बूंद नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव स्वयं असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें जाकर बताया कि श्री कृष्ण स्वयं विष्णु का अवतार है। जब इंद्रदेव को सत्य का पता चला तब वे बहुत ही लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार चूर चूर कर दिया था, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली से उतारकर भूतल पर रखा था और ब्रजवासियों को ये आज्ञा दी थी कि अब वे हर वर्ष इसी दिन गोवर्धन की पूजा करें और अन्नकूट का भोग लगाएं। मान्यता है कि तभी से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व एक साथ मनाए जाने लगे। ये कथा बोलने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वालों को, हे भगवान कृष्ण, जैसे आपने ब्रजवासियों की रक्षा करी वैसे ही उनकी भी रक्षा करना, सबको सुख समृद्धि देना, सभी की इच्छाओं को पूरा करना। बोलिए श्री हरि भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय। राधे राधे।